फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया के कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या-क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ
वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि कुछ यहूदी विश्वासी ईसाई लोग अंताकिया के कलीसिया में गए और वे बताने लगे कि मूसा संहिता के अनुसार खतना करना है, खतना कराना है, हर एक विश्वासी को खतना करना है और उसके द्वारा ही मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर पौलुस और बरनबास उनके साथ वाद विवाद करने लगे, चर्चा करने लगे। यह सुनकर उस कलीसिया में जो गैर यहूदी थे उनके बीच में टेंशन, तनाव हो गया। वे असमंजस में पड़ने लगे, वे चिंता करने लगे, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हुए हैं वे उनके बीच में असमंजस पैदा करने लगे। वास्तव में पौलुस को, बरनबास को या यरूशलेम के यीशु के शिष्य लोगों को, पेतरुस और अन्य कई प्रेरितों को मालूम था कि यीशु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही हम मुक्ति पाते हैं। यीशु में विश्वास करना है, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करना है, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना है, तब हमको ईश्वर की कृपा मिलती है। यह फ्री गिफ्ट है। यह ईश्वर उदारता पूर्वक हमको मुफ्त में देता है। जो यीशु में विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि मूसा संहिता के अनुसार खतना करना है तभी मुक्ति मिलेगी। यह सच नहीं है और इसलिए उस चर्चा के दौरान, उस वाद विवाद के दौरान उन लोगों ने फैसला किया कि पौलुस और बरनबास को और कुछ चुने हुए लोगों को यरूशलेम भेजा जाए। शिष्यों से, यीशु के शिष्यों के साथ परामर्श करे, चर्चा करे और नतीजा निकाल दे। और वे लोग निकल पड़े। रास्ते पर कई विश्वासी समुदाय में उन्होंने बताया कि गैर यहूदियों के बीच में प्रभु क्या करते हैं, कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आखिर वे यरूशलेम पहुंचे तो वहाँ की कलीसिया ने, शिष्यों ने उनका स्वागत किया। वहाँ बैठक हुई। उस बैठक में भी कुछ फरीसी संप्रदाय के लोग जो अब यीशु के शिष्य बन गए थे, उन्होंने खड़ा कर यह बताया कि मूसा की संहिता के अनुसार खतना करना अनिवार्य है। लेकिन उस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को फैसला करना पड़ा कि ईश्वर की कृपा से हम मुक्ति पाते हैं। इसलिए संत पौलुस ने लिखा है गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 15 में, किसी का खतना हुआ हो या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 15 पद संख्या 10 में संत पौलुस का कहना है, मैं जो कुछ हूँ वह प्रभु की कृपा से हूँ। पौलुस को मालूम था, उसको जो अनुभव मिला है, जो शक्ति, जो कृपा मिली है, वह सब
ईश्वर की कृपा से है, ईश्वर की देन है। और उसका कारण क्या है? उन्होंने यीशु में विश्वास किया। उनके लिए मरकर जी उठने वाले प्रभु यीशु में उन्होंने विश्वास किया। उस विश्वास के कारण उनको मुक्ति का अनुभव मिला। यही संत पेतरुस को अन्य शिष्यों को मालूम था। जब हम लोग इसी तरह की चर्चा सुनते हैं तो हमारे जीवन में लागू करते हैं कि हम देखते हैं आज भी कलीसिया के कई लोग उन बातों पर जोर देते हैं जो उतना महत्व नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि कई लोग उपवास, कठोर तपस्या और तीर्थ में जाना, ये सब जोर देते हैं। ऐसे कई लोग मिसा बलिदान में, बाइबल में, ईश्वर में विश्वास कर नई सृष्टि बनने में उतना उत्साही नहीं है। याद रखें, प्रभु यीशु ने कहा था, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर को राज्य को नहीं देख सकता। जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमको ईश्वर की कृपा से मुक्ति पाना है, या यीशु में विश्वास करने से, यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करने से हमको यह मुक्ति मिलती है। तो आज भी हम लोग अनावश्यक बातों पर नहीं, अति आवश्यक बातों पर, यीशु में विश्वास पर जोर देना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और जो मुझ में फलती है उसे छांटता है, जिससे वह और अधिक फल उत्पन्न करे। आगे यीशु का कहना है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तो जब यीशु कह रहे थे कि मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता भगवान है, यीशु के विश्वासी यीशु के दाखलता में डालियाँ है, तो सुनने वाले यहूदी अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर ने एक तरह का दृष्टांत सुनाया था। अध्याय 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपने मित्र की दाखवारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखवारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खटे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खटे अंगूर क्यों पैदा किए? आगे ईश्वर का कहना है, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। तो अंतिम में ईश्वर का कहना है, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और उसमें जो सबसे प्रिय पौधा वो यूदा की प्रजा है। अब यीशु आकर सच्ची दाखबारी, नया इस्राएल, यीशु आकर कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागवान है, मालिक है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि कुछ लोग
बेकार की बातों पर जोर देते हैं। तो पौलुस जैसे लोग, बरनबास या पेतरुस जैसे लोग, शिष्य लोग मुख्य मुद्दे पर जोर देते हैं। यीशु नया इस्राएल है। यीशु अपने ब्यारी के समय दाखरस लेकर यीशु कहते हैं, यह नूतन विधान का रक्त है। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि परम प्रसाद की स्थापना करते हुए यीशु कहते हैं, यह नए विधान का रक्त है, लहू है। यीशु ने एक नया विधान स्थापित किया है। पुराना विधान पुराना हो गया है, उससे आगे बढ़कर यीशु का एक नया विधान है। यीशु नई दाखलता है, नई दाखबारी है। वह एक नया सिस्टम, एक नया समूह बनाने आए हैं। इसलिए यीशु ने कहा, नई अंगूरी नई मशकों में है। पुरानी अंगूरी जो है वह पुराना व्यवस्थान है, उसके अनुसार खतने पर जोर देना हमारे लिए उचित नहीं है। आगे यीशु हमको समझाते हैं कि हमको यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना है। और यीशु का कहना है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस नए विधान में, नए सिस्टम में, नए जीवन चर्या में हम लोगों को यीशु के साथ गहरा रिश्ता रखना है, उनकी शिक्षा पर चलना है। तो हम लोग जो कुछ मांगेंगे उस रिश्ते के तौर पर यीशु वे सब हमको देंगे। यह एक नए विधान का तौर तरीका है। हम पापियों को यीशु पवित्र कर अपने परिवार के सदस्य के रूप में लेते हैं, तो हम लोग जो कुछ मांगेंगे उसके अनुसार ईश्वर करेगा। इसीलिए हमको आश्चर्य लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनकर ईश्वर महान कार्य करता है। उसमें एक रिश्ता है, हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम मध्यस्थ प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रार्थना में रुचि रखेंगे और ईश्वर उसके अनुसार काम करेगा। तो संत पौलुस हमको समझाते हैं कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की विरासत के भागी हैं। हम सृष्टि होकर, हम पापी होकर, हमको पवित्र कर ईश्वर अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है, तो हमारी बात ईश्वर मानता है। हम कितने सौभाग्यशाली है। पुराने व्यवस्थान में हम लोग देखते हैं, मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, या सामुएल ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, या दानियल ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की। लेकिन नए विधान में हर एक व्यक्ति मूसा के समान है या उससे बढ़कर है। हर एक व्यक्ति सामुएल से भी, दानियल से भी बढ़कर है। हर एक व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करता है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, मैं अपने पिता ईश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए। तो हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हम यीशु से जुड़कर, यीशु की शिक्षा के अनुसार रहकर, हम उनके साथ रहकर उनसे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर महान कार्य करेगा। यीशु ने याद कराया, कई बार वादा किया है, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। तो हम कितने सौभाग्यशाली है। इन दिनों जब हम लोग देखते हैं आसपास के सभी लोग परेशान हैं, संसार भर के सभी लोग कष्ट में हैं, दुख में है, तो ईश्वर हमसे कहता है कि हम दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। इन दिनों कोई भी फोन करता है तो हमको आश्चर्य लगता है, डर लगता है, कुछ हिचक के साथ हम फोन उठाते हैं
क्योंकि कई लोग बोलते हैं बहुत दुखद समाचार है फादर, मेरा रिश्तेदार या मेरे पिताजी या मेरे दोस्त का बेटा मर गया है, बुरी तरह बीमार है। कोई खांसते हुए कहता है दम फूल रहा है फादर, बहुत खांसी है। हमें घुटने टेकर प्रार्थना करनी है। आज एक भक्त महिला हमको फोन करके बोलती है इन दिनों ईश्वर उसको यह संदेश देता है, वह प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 से है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने इस तरह वादा किया है, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यह जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। तो ईश्वर उस भक्त महिला को संदेश देता है कि जो भक्त है, जो यीशु में विश्वास करता है, जो पिता ईश्वर पर, पवित्र आत्मा पर अडिग रहता है, विश्वास रखता है, उसको ईश्वर सुरक्षित रखेगा। इस देशीय संकट में, इस महामारी के दौरान ईश्वर कहता है, मैं विपत्ति के समय तुमको सुरक्षित रखूंगा। हमें प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु से जुड़े रहे, प्रभु यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास कर तेरी कृपा से हे अब्बा पिता हम मुक्ति पा सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।